हम लोग जिस तरीका से वेक्टर की क्लास कर रहे थे, तो वेक्टर की क्लास देखेंगे। तो वेक्टर की क्लास में हम लोग डायरेक्शन रेशियो निकालने सीखे, डायरेक्शन कोसाइन निकालने सीखे, डायरेक्शन यूनिट वेक्टर निकालने सीखे। अब हम लोग जो बात करेंगे वो बात किसका करेंगे? तो परपेंडिकुलर की बात करेंगे। परपेंडिकुलर की बात करेंगे यानी लंबवत की बात करेंगे। लंबवत का कंडीशन क्या है? तो जैसे ए वेक्टर बराबर a1i प्लस b1j प्लस c1k, बी वेक्टर बराबर a2i प्लस b2j प्लस c2k। अब यहां परपेंडिकुलर की बात करेंगे तो नाउ ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर, देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये दोनों को जब हम डॉट करेंगे तो ये दोनों को डॉट करेंगे तो हो जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसको फिर से समझते हैं। ये आपका केस है परपेंडिकुलर का। ये परपेंडिकुलर का केस है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा। तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा तो आइए जानते हैं क्या होगा। क्योंकि हम चूंकि जानते हैं कि i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 होता है और k डॉट k 1 होता है। जब आप दो वेक्टर को जो है, दो वेक्टर को जब आप डॉट करते हैं यानी a वेक्टर और b वेक्टर को जब डॉट करते हैं तो आइए a वेक्टर कितना है? a1i प्लस b1j प्लस c1k डॉट डॉट a2i प्लस b2j प्लस c2k। जब इसको आप डॉट करते हैं तो जरा देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आता है। और आपको हम डॉट में बताए थे कि डॉट जो करेंगे वो आई आई के साथ डॉट करेंगे, जे जे के साथ डॉट करेंगे, के के साथ डॉट करेंगे। जब आई डॉट आई होगा तो 1 हो जाएगा, तो a1 a2 हो जाएगा आपका a1 और a2 प्लस जे डॉट जे करेंगे तो 1 होगा, तो ये हो जाएगा b1 और b2 और k डॉट k करेंगे तो 1 होगा, तो ये हो जाएगा c1 और c2। यानी हम आपको डॉट करने सिखाए और परपेंडिकुलर का जो केस होता है a डॉट b बराबर क्या होता है? 0 होता है। परपेंडिकुलर का केस में क्या होता है? a डॉट b बराबर 0 होता है। यानी परपेंडिकुलर के केस में आपको ये याद रखना होगा a डॉट b क्या होता है? 0 होता है। परपेंडिकुलर के केस में ए और डॉट बी क्या होता है? 0 होता है। तो चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका क्वेश्चन क्या देखेंगे? क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा for which a vector and b vector are perpendicular। तो आपको ये बताना है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो आइए इसकी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। तो ए में क्या है? 2i प्लस लेमडा जे प्लस के और बी वेक्टर कितना है? 4i माइनस 2j प्लस 2k। आपको इसमें से क्या निकालना है? तो आपको लेमडा निकालना है। क्या निकालना है? लेमडा निकालना है। और लेमडा निकालने के लिए
और लेमडा निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या यहां देखेंगे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा का मान ज्ञात करें। क्या कह रहा है? लेमडा का मान ज्ञात करें व्हिच ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर है। और जब ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो हम इसका केस बताएं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। जब ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, जब ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा तो इसका हम केस बताए थे कि दोनों का डॉट क्या हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा। दोनों का डॉट क्या होगा? 0 हो जाएगा। यानी जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर की बात किया जाए, जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर की बात किया जाए यानी लंबत की बात किया जाए, दोनों वेक्टर का डॉट हमेशा क्या करेंगे? 0 करेंगे। तो यहां पर क्वेश्चन में पहले से ही दे दिया है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर है, यानी दोनों वेक्टर का डॉट हमको क्या करना पड़ेगा? 0 करना पड़ेगा। तो आइए दोनों वेक्टर का डॉट हम पहले क्या कर देते हैं? 0 कर देते हैं। दोनों वेक्टर का डॉट क्या कर देते हैं? 0 कर देते हैं। और आपको एक बात पता है किसका मान निकालने की बात कर रहा है? तो लेमडा की मान निकालने की बात कर रहा है। तो ए वेक्टर कितना है? 2i प्लस लेमडा जे प्लस के डॉट बी वेक्टर कितना है? 4i माइनस 2j अब प्लस 2k, और ये बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है। क्यों 0 किए? ए डॉट बी वेक्टर बराबर 0 क्यों किए? ए डॉट बी वेक्टर बराबर 0 क्यों किए? इसलिए किए 0 क्योंकि क्वेश्चन में तो कह रहा है लेमडा का मान ज्ञात करें, लेकिन कंडीशन ये भी है कि ए एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी बराबर 0 है। इस बात को आपको याद रख लेना होगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी ये सवाल आ सकता है कि जब ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा तो दोनों का डॉट क्या होगा? 0 होगा। तो दोनों का डॉट 0 किए। अब आई को आई के साथ डॉट करेंगे तो 1 होता है, तो 2 को किससे गुना करेंगे? 4 से। फिर प्लस माइनस, माइनस लेमडा को किससे गुना करेंगे? 2 से, तो 2 लेमडा होगा और जे डॉट जे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर प्लस 1 है तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और के डॉट के कितना हो जाएगा? 1 यानी 0। ये हो जाएगा 8 माइनस 2 लेमडा और प्लस 2 बराबर 0। ये हो जाएगा 10 माइनस 2 लेमडा बराबर 0, और ये आपका कितना हो जाएगा? 10 माइनस 2 लेमडा है उधर जाके प्लस 2 लेमडा हो जाएगा, और 2 लेमडा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10, और लेमडा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10/2। ये आपका आ जाएगा 5, यानी लेमडा का मान आ गया 5। आपका मान किसका निकल गया? लेमडा का मान निकल गया। किसका मान निकल गया? तो लेमडा का मान निकल गया। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपका जो है फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा का मान ज्ञात करने का क्वेश्चन है। और इसमें कंडीशन भी है कि ए एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर। ए और बी वेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर है, यानी ए सदिश और बी सदिश जो है दोनों क्या है? लंबत है। और जब दोनों सदिश लंबत है यानी ए और बी अगर लंबत है तो इसका कंडीशन होता है कि ए डॉट बी इक्वल टू 0, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 होता है। तो उसी प्रकार हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 करके किसका मान निकाल लिए? लेमडा का मान निकाल लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब हम क्या करेंगे? इसका लेमडा का मान निकालेंगे। अब इसका लेमडा का मान निकालेंगे। तो फिर तो वही कहानी हो गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर व्हिच ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर है। और जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो ए डॉट बी इक्वल टू कितना होता है? 0 होता है। तो हम पहले क्या करते हैं? ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या कर देते हैं? 0 कर देते हैं। ठीक है, तो ए वेक्टर कितना है मेरा? 3i माइनस जे प्लस 4k,
और डॉट डॉट माइनस लेमडा आई प्लस 3j प्लस 3k और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बस एक ही कंडीशन आप याद रखिए कि टू वेक्टर परपेंडिकुलर है, ए एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना होता है, 0 होता है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना होता है, 0 होता है। और 0 का कंडीशन लगा के इससे आप क्या करिए, लेमडा का मान निकाल लीजिए। तो आई डॉट आई करेंगे तो 1 होगा, और 3 को माइनस लेमडा के साथ गुना करेंगे तो -3 लेमडा होगा, और माइनस अब प्लस माइनस, और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 हो, 1 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू कितना होगा 3, और प्लस अब प्लस प्लस हो जाएगा, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 3 होगा, और के डॉट के कितना होता है 1, और ये बराबर कितना हो जाएगा 0। तो -3 लेमडा -3 प्लस 12 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा -3 लेमडा, और ये 12 में से 3 को घटाएंगे तो +9 बराबर 0, और यहाँ से -3 लेमडा बराबर, और ये प्लस में है तो उधर जाके माइनस में, और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 3 लेमडा इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, और लेमडा इक्वल टू हो जाएगा 9/3, यानी 3 बार में कट होगा, तो लेमडा का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। लेमडा का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यही आपका लेमडा का मान हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, यानी ए वेक्टर 2i प्लस 4j माइनस के, और बी वेक्टर कितना हो जाएगा 3i माइनस 2j और प्लस लेमडा के। ठीक है, अब फिर से वही बात है, क्वेश्चन तो वही है कि लेमडा का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन तो वही है, लेमडा का मान ज्ञात करें, कि हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0। तो ए का मान कितना है 2i प्लस 4j माइनस के डॉट 3i माइनस 2j प्लस लेमडा के, और ये आपका हो जाएगा, इसको इससे और बराबर 0 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आई डॉट आई 1, प्लस माइनस माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस प्लस माइनस, यहाँ 1 को लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे, लेमडा बराबर 0। ये हो जाएगा 6 माइनस 8 माइनस लेमडा बराबर 0, -2 माइनस लेमडा बराबर 0। ठीक है, और ये माइनस में है तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा, अच्छा है माइनस लेमडा है तो उधर जाके प्लस लेमडा हो गया, लेमडा का मान कितना आ गया -2। इस पे आपको एक क्वेश्चन HW देते हैं, एक क्वेश्चन HW देते हैं, इस क्वेश्चन को आपको घर से बना के लाना है। ए वेक्टर बराबर 3i प्लस 2j माइनस 5k, और बी वेक्टर बराबर हो जाएगा -5j प्लस लेमडा के। इस क्वेश्चन को आप लेमडा का मान निकाल के घर से